हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। रात का समय था, तेज़ तूफ़ानी बारिश थी। अचानक से धक्के खाते हुए एक कार रुक गई। उसमें से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी तो रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई अपनी पत्नी को आवाज़ दी, मिताली, मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी और कहा, आरव, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में अरविंद ने बोला कि अरे बाबा, मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने की जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल से दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। तो भेड़िए की आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस पर आरव कुछ कहता ही कि अचानक आसमान में जबरन तेज़ बिजली कड़की। उस आवाज़ से मिताली बहुत डर गई। तेज़ बारिश के आसार नज़र आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज़ रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। डोरबेल के नाम पर दरवाजे पर एक पुरानी सी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर उन दोनों की ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई और न ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में से एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी इंसान हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त पिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक और फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है।
तो दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। फिर मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। पेट पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 2:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, लेकिन उतरते वक्त सीढ़ियों पर से उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस वहाँ दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुँचने के बाद जब उन दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूथा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया और चारों तरफ शमशान जैसा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी तो उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की चीख निकल गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। जब तक उजाला था तब तक मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर जब अंधेरा हुआ तो उन्हें और कई लोगों की सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।